कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में 4 नंबर का आपके मैप आएगा और एक प्रश्न आपके मैप का फिक्स आता है, ये 4 नंबर का, जिसमें आपके 4 ऐसे बिंदु दे रखे होंगे और आपको उस मैप में जो चारों स्थानों को भरना होगा। ये आपके अथवा वाला क्वेश्चन आएगा तो और भी आपके लिए बेहतर है, आप में से जो अच्छा आता है वो आप इसमें भर सकते हैं। 4 नंबर के आपके 4 अक्षर लिखने हैं और फिर आपको जो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से आपको मैप भरना है, इंपॉर्टेंट आपके मैप के स्थान कौन कौन से, वो वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट आपके जो मैप के स्थान है उसको अपन देख लेते हैं। पहला आपके हैं मुंबई हाई और अंकलेश्वर, बसीन और डिगबोई। ये आपके क्या है, भारत के प्रमुख जो तेल क्षेत्र है, भारत के क्या प्रमुख तेल क्षेत्र, तो ये आपके तेल क्षेत्र हैं। तो आपके मुंबई हाई है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है और बसीन है। तो इन चारों को अपन देख लेते हैं। देखो मुंबई हाई ये कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र के पास में, अंकलेश्वर भी महाराष्ट्र के पास में, बसीन भी आपके महाराष्ट्र के पास में, डिगबोई जो आपके असम में आता है। तो बस आपको यहाँ पे महाराष्ट्र के पास में भर देना है असम, डिगबोई जो असम में भर देना है, बाकी तीनों आपके महाराष्ट्र के आसपास में आपको भर देना है। तो ये अपना भारत का मैप है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, तो ये जो हिस्सा ये अपने राजस्थान का है, ये वाला हिस्सा ये तो अपने राजस्थान का है, ये गुजरात आता है, और ये वाला जो बस ये वाला हिस्सा ये आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये वाला हिस्सा आपके महाराष्ट्र का है। तो बसीन आपके जो एक तो जो गुजरात है और अपना महाराष्ट्र है उसके बीच में आपको यहाँ पे भर देना है। अंकलेश्वर भी यहीं पे भर देना है, मुंबई आपको महाराष्ट्र यहाँ पे भर देना है। कुल मिला के आप इस एरिया में कहीं पे भी आपके अंकलेश्वर, बसीन और मुंबई भरेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसको जी मान लो मुंबई है यहाँ पे और इसको आप जो उत्तर जम्मू कश्मीर में ले जाके भर रहे हो तो फिर आपके गलत हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि उस पॉइंट पे ही आपको भरना है, आसपास में कहीं पे भी इधर इस साइड में आपको भर देना है, आपके पूर्व वाली साइड, पश्चिम वाली साइड में, तो आपके ये सही हो जाएगा। अब मान लो डिगबोई ये कहाँ पे, ये असम में, तो आप असम में इसमें इधर साइड कहीं पे भी ये डिगबोई लिख लोगे यहाँ पे तो आपका सही हो जाएगा, वो आपका गलत नहीं करेंगे। लेकिन डिगबोई आप जो दक्षिण में ले जाके भरोगे तो फिर आपके गलत होगा, ठीक है, तो उसके आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये 3 तो आपके याद कर लेना, मुंबई हाई, बसीन और अंकलेश्वर, ये आपके महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में भर देना है। और जो आपका डिगबोई है वो आपके पूर्वी साइड में, इस साइड में आपको भर के निशान लगा लेना इस प्रकार से और लिख लेना यहाँ पे डिगबोई। फिर आपके प्रमुख है जो लो अयस्क निर्यातक पता नहीं, ये भी आपके बंदरगाह दे रखे, मारमागांव, पाराद्वीप, मंगलुरु और विशाखापट्टनम। तो इन सभी को भी आपको जो इंडिया के मैप में बढ़ना है, तो सबको देख लेते हैं अपन। ये अपना इंडिया का मैप है, इसमें आपके ये मारमागांव जो गोवा में आता है, कहाँ पे आता है, ये गोवा में आता है। तो मारमागांव आपको गोवा में भरना है। गोवा कहाँ पे है, तो गोवा ये महाराष्ट्र से नीचे और इस कर्नाटक से ऊपर है, एक छोटा सा स्टेट है, अपने सबसे छोटा स्टेट है ये गोवा। तो ये इसको आपको कहाँ भरना है, ये तो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है और ये वाला आपके कर्नाटक वाला हिस्सा है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा स्थान आपके गोवा का है, उस स्थान पे आपको भरना है ये मारमागांव। मंगलुरु जो है, मंगलुरु ये आपके कहाँ पे, कर्नाटक में पड़ते हैं, तो आपको ये कर्नाटक में भरना है मंगलुरु। और विशाखापट्टनम जो है वो पड़ता है अपने आंध्र प्रदेश में, तो आपको आंध्र प्रदेश में भरना है विशाखापट्टनम। तो ये वाला जो एरिया वो आपके आंध्र प्रदेश का है और ये जो बीच में आपका तेलंगाना है। और पारादीप जो पड़ता है वो उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा में आपको भर देना है पारादीप। तो उड़ीसा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और मंगलुरु कहाँ पे पड़ता है, ये आपके कर्नाटक में पड़ता है, और गोवा में पड़ता है आपके मारमागांव। ये जो करेले जैसी आकृति दिखाई दे रही है, केरल की आकृति, करेले जैसा जो है ये वाला केरल है, और ये तमिलनाडु है। सबसे लास्ट में ये वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के यहाँ पर आता है अपना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर आता है आपके उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर आता है ये पश्चिम बंगाल, और फिर इधर आ जाएगा आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, ये अपने गुजरात हो जाएगा, ये अपना राजस्थान है, ये ऊपर हरियाणा है, ये पंजाब है, और पंजाब हरियाणा, ये ऊपर ये पंजाब है, फिर ये हरियाणा है, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आपको दिल्ली भर देनी है, ठीक है, हरियाणा के पास में और यूपी के बॉर्डर पे दिल्ली हो जाएगी। फिर ऊपर आपका जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा, और ये जम्मू कश्मीर ऊपर, ये नेपाल है यहाँ पे ये बिहार है, इधर ये आपके 7 सिस्टर्स आते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा मैप है वो भरना आना चाहिए। फिर आपके नेक्स्ट बिंदु की ओर देखते हैं। आपके अगला जो बिंदु है वो आपके कोयलों की खानों की। देखो ये क्वेश्चन आपके फिक्स है, एक ही पार्ट से आपके सारे मैप पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो 20वां प्रश्न है वो एक ही पार्ट से आएगा। तो कोयले की खान कौन कौन सी है, सिंगरौली। तो सिंगरौली जो आती है वो मध्य प्रदेश में आती है। कहाँ पे आती है सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश में आती है। तो सिंगरौली आपको कहाँ पे भरना है, एमपी में भर देना, मध्य प्रदेश में। रानीगंज जो है वो कहाँ पे आता है, तो रानीगंज जो आता है वो आपके पश्चिम बंगाल में आता है। कहाँ पे आता है, पश्चिम बंगाल में। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में भरना है। सिंगरौली जो है ये सिंगरौली आपके तेलंगाना में आता है। कहाँ पे आता है, तेलंगाना में। और नेवेली जो है वो आपके तमिलनाडु में आता है। तो नेवेली भरेंगे अपन तमिलनाडु में। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो स्थान है वो कहाँ पे, किस राज्य में आता है, फिर आप भर देंगे। एमपी कहाँ पे, तो ये रहा एमपी। मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो कहाँ पे, ये मध्य में, बीच का जो हिस्सा आपके मध्य प्रदेश है, मध्य में आपके मध्य प्रदेश ये। तो
तो यहाँ पे भर लेना आपको ये सिंगरौली, क्या भरना है सिंगरौली, दोनों नाम मिलते जुलते याद रख लेना। यहाँ पे भर लेना आपको सिंगरौली, तो यहाँ पे भरेंगे अपन ये सिंगरौली, अपन यहाँ पे क्या भरने वाले हैं सिंगरौली भरने वाले हैं, तो यहाँ पे भरेंगे अपन ये सिंगरौली, तो यहाँ पर आएगा ये सिंगरौली, तो सिंगरौली भर लेंगे अपन यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ठीक है, सिंगरौली यहाँ पे भर देने। फिर आपको भरना है रानीगंज, तो रानीगंज कहाँ पे आता है पश्चिम बंगाल में, तो ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की साइड में आपका ये पश्चिम बंगाल है, तो तीर का निशान लगा के फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है रानीगंज, क्या भरेंगे इसमें आपको रानीगंज भर देना है। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो ऐप के ऊपर आपके टेस्ट उपलब्ध है, 60 प्रश्नों का मैंने आपके एक टेस्ट बना रखा है, उस टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में और इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद में वो टेस्ट जरूर दे देना, आपके जो उसमें से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर सिंगरेनी, तो सिंगरेनी कहाँ पे तेलंगाना में है, तो तेलंगाना ये आपके ये वाला जो स्टेट है वो आपके तेलंगाना, तो इसमें आप भरेंगे सिंगरेनी, क्या है ये आपके सिंगरेनी तेलंगाना में बनना है। और उसके बाद में आता है आपके नेवेली, तो नेवेली कहाँ पे आता है ये तमिलनाडु में आता है, तो तमिलनाडु ये सबसे अंतिम स्टेट है, तो यहाँ पे भरना आपको नेवेली, क्या भरेंगे इसमें नेवेली भरेंगे। इस प्रकार से आपको ये पूरा चारों का नाम इसमें भर देना है। फिर आपके इंपॉर्टेंट आता है भारत के आणविक ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पे है, तो आणविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पे, एक तो नरोरा, एक आपके फिर आता है रावतबाटा, कलपक्कम और तारापुर। भारत का सबसे पहला जो आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो कौन सा था, तारापुर था, याद करें, पहला तारापुर है, दूसरा रावतबाटा जो कि अपने राजस्थान में है, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में आता है, और नरोरा यूपी में आता है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तो आप इसको अच्छी प्रकार से भर पाएंगे। तो नरोरा यूपी में भरेंगे, नरोरा को भरेंगे यूपी में, तो इसको यूपी में भरेंगे, ये अपने राजस्थान में भर देंगे चित्तौड़गढ़ में, और कलपक्कम जो इसको अपन तमिलनाडु में भरेंगे, ठीक है, इसको तमिलनाडु में भर देंगे। और ये जो तारापुर है ये आपके महाराष्ट्र में भरेंगे, आपके महाराष्ट्र में जाएगा, तो कहाँ पर लिखेंगे इसको, जो अपना ये नरोरा है तो ये यूपी में भर देंगे, ये रही यूपी, ये पूरा जो हिस्सा है आपका ये उत्तर प्रदेश का है, तो इसको अपन भरेंगे नरोरा, तो यहाँ पे भर देना है नरोरा। नरोरा के बाद में रावतबाटा अपने राजस्थान में भर देना है, यहाँ पे रावतबाटा कहाँ पर आता है ये रावतबाटा, ये चित्तौड़गढ़ में आता है, तो रावतबाटा ये यहाँ पे, ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पे ये वाला हिस्सा है। और फिर आपको भरना है इसमें कलपक्कम, तो ये तमिलनाडु में आता है कलपक्कम, तो ये रहा तमिलनाडु, सबसे अंतिम जो स्टेट है वो तमिलनाडु, यहाँ पे भर देना है तीर का निशान लगा के कलपक्कम। और एक आपको याद रखना है काकरापारा भी इम्पोर्टेंट है, काकरापारा ये आपके गुजरात में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे भर देना काकरापारा गुजरात, काकरापारा कैसे याद करोगे, तो शक्करपारा से याद कर लेना, काकरापारा को शक्करपारा से, शक्करपारा गुजरात के लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, सब्जी में भी ये जो शक्कर डाल के खाते, तो इस प्रकार से शक्करपारा से मीठे से याद कर लेना, ये काकरापारा शक्करपारा गुजरात वाले खाते हैं इसे। फिर आपके तारापुर, तो तारा जो है वो महाराष्ट्र है, तारा बहुत महान है, तो यहाँ पे ये तारा यहाँ पे भर देना, ये महाराष्ट्र है, इसमें भरेंगे आप ये तारापुर, क्या भरेंगे तारापुर भर देंगे। फिर आपका नेक्स्ट है आपके एक और मैप है, भारत में कोयलों की खानों को भरना है। कोयले की खान कौन कौन सी, बोकारो है, जरिया है, कोरबा है और तलचर है। बोकारो कहाँ पे आती है, तो बोकारो जो आती है वो अपने छत्तीसगढ़ में आती है, कहाँ पे आती है छत्तीसगढ़ में आती है, तो इसको भरेंगे अपन छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में आती हैं। जरिया जो है वो कहाँ पे, तो जरिया और बोकारो, एक मिनट, ये बोकारो और जरिया दोनों आपके झारखंड में आती है, दोनों इसको करेक्ट करेंगे, ये दोनों कहाँ पे आती हैं, ये झारखंड में आती हैं। कोरबा जो है अपने वो छत्तीसगढ़ में है, कोरबा कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, और जबकि तलचर जो है वो तलचर जो है उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है, तो इसको भर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले भरेंगे अपन बोकारो, तो बोकारो कहाँ पे भर देते हैं, बोकारो और जरिया दोनों अपन इसमें झारखंड में भर देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है अपने मैप का, ये वाला ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये अपने ये उसका झारखंड का हिस्सा है, तो झारखंड के अंदर अपन भरेंगे इसमें ये क्या क्या भरना है। एक तो आपको यहाँ पे बोकारो भरना है, बोकारो ये आपके झारखंड में है। एक इसमें आपको और भर देना है जिसका नाम है आपके जरिया, ठीक है, तो जरिया भी आपके कहाँ पे आता है झारखंड में ही आता है, ज से जरिया, ज से झारखंड, ऐसे याद कर लेना। फिर आपके कोरबा, तो कोरबा आपके छत्तीसगढ़ में आता है, तो छत्तीसगढ़ के जो मैप में अपन क्या भर देंगे कोरबा भर देंगे, तो कोरबा ये वाला जो एरिया है ये अपना छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। तो इसमें अपन क्या भरेंगे, इसमें अपन भर लेने वाले हैं, क्या भरेंगे इसमें कोरबा भरेंगे, तो छत्तीसगढ़ में क्या भरना है आपको कोरबा भर देना है। फिर आपके आता है इसमें तलचर, तो उड़ीसा में आता है तलचर, तो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा जो आपको ये वाला क्या है इसमें तलचर है,
तो ये वाला हिस्सा आपका, ठीक है, येलो में जो दिखाई दे रहा है वो येलो वाला जो कलर है वो आपके उड़ीसा का है। तो इसमें आपको क्या भर देना है, तलचर भर देना है। तो इसमें भरेंगे अपन तलचर, क्या है ये, तलचर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में आता है। फिर आपका नेक्स्ट था इसमें ये सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला है कि काकरापारा, केगा, सतपुड़ा और बरौनी। तो ये काकरापारा तो बताइए आपको गुजरात में बनना है, केगा ये कर्नाटक में आता है, केगा कहाँ पे आता है, कर्नाटक में आता है। और ये सतपुड़ा जो है आपके मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में आता है सतपुड़ा। और बरौनी जो आता है वो आपके बिहार में आता है, बरौनी बिहार, ब से बरौनी, ऐसे याद कर लेना। तो बरौनी बिहार में आता है, उसको भर देते हैं अपन। ये काकरापारा का शक्करपारा कहाँ भरेंगे, गुजरात में भरेंगे। तो काकरापारा कहाँ भर देते हैं, गुजरात में ले चलते हैं इसको, काकरापारा को। तो काकरापारा ये गुजरात रहा, देखो ये वाला हिस्सा ये आपका गुजरात का हिस्सा है। तो इसमें अपन क्या भरेंगे, इस वाले एरिया में कहीं पे भी आपको जो भर देना काकरापारा। तो क्या लिखेंगे इधर, ये इधर लिखेंगे काकरापारा, काकरापारा। और फिर आपके इसमें सतपुड़ा जो एमपी में लिख लेंगे, ये जो बीच में लिखा हुआ है ये वाला भाग ये आपका मध्य प्रदेश का। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, सतपुड़ा लिख लेंगे, यहाँ पे सतपुड़ा लिखेंगे। फिर आप क्या आएगा ये बरौनी, तो बरौनी बिहार में भरेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका बिहार का है, ठीक है। तो इसको अपन और हाईलाइट कर लेते हैं कलर से। तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा ये आपके बिहार का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और नेपाल के नीचे जो हिस्सा है वो आपका बिहार का। तो इसमें अपन क्या करेंगे, बरौनी भर देंगे, बरौनी, ठीक है, बरौनी आपको इसमें भरना है। फिर एक और आपको भरना है केगा। तो केगा कहाँ पे, कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक का हिस्सा है, इसमें आपको क्या भरना है, केगा भर देना है। तो ये वाला जो एरिया है आपको इसमें कर्नाटक वाला, इसमें कहीं पे भी आपको क्या भर देना है, केगा भर देना है। तो इसमें अपन भरेंगे केगा, ये यहाँ पे क्या आएगा आपके, केगा आएगा, ठीक है। फिर आपके आता है ब्यावर। तो ब्यावर ये अब्रक की खाने प्रमुख ये। तो ब्यावर कहाँ भरेंगे, ब्यावर अपने राजस्थान में। तो यहाँ पे भर देंगे ब्यावर को राजस्थान में। अमरकंटक जो है वो अमरकंटक कहाँ से निकलता है, अमरकंटक से आपको पता हो नर्मदा नदी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी। तो वहाँ से निकलती है अमरकंटक से ये नर्मदा नदी। तो अमरकंटक भरना है। तो आपको अमरकंटक कहाँ भरेंगे, मध्य प्रदेश में भरेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपके अमरकंटक, तो मध्य प्रदेश में आ जाएगा आपके अमरकंटक। फिर आपके भरना है इसमें सुंदरगढ़। तो सुंदरगढ़ कहाँ पे आता है, तो सुंदरगढ़ जो आता है वो आपका ये जो उड़ीसा है उसमें आपका आता है। तो यहाँ पे भर देंगे अपन सुंदरगढ़, उड़ीसा में आता है सुंदरगढ़। और इसके अलावा इसके एक और है आपके नाम तुमकुरु। तो तुमकुरु आपका कर्नाटक में आता है। तुमकुरु इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी लिख लेना ये तुमकुरु, ये आपके कर्नाटक में आता है। फिर इसके बाद में एक और है आपके नाम इसमें, जिसका नाम क्या है आपके, एक तो हरदुआगंज, नासिक, पनकी और चंद्रपुर। इनको भी देख लेते हैं। देखो पनकी और हरदुआगंज जो है आपके यूपी में है। पनकी एक तो भरेंगे पनकी, और एक नाम आएगा आपके हरदुआगंज। हरदुआगंज जो है आपके कहाँ पे, यूपी में है। फिर एक नाम आएगा आपके चंद्रपुर और नासिक। तो ये आपके महाराष्ट्र में आता है। तो चंद्रपुर और नासिक कहाँ पे आएगा, चंद्रपुर और नासिक। नाग, चंद्रमा ये सभी कहाँ पे आते हैं, ये महाराष्ट्र में आते हैं। तो ये आपके नासिक है। नासिक की तो प्याज फेमस है, ये कहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं। तो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पे भर देना। फिर आपका इंपॉर्टेंट नाम आता है नामरूप। तो नामरूप इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको याद रखना है, ये आपके असम में आता है नामरूप। कहाँ पे आता है, ये असम में आता है नामरूप। बाकी साबरमती के संत तो ये आपके गुजरात में आ जाएगा, ये गुजरात में भरेंगे अपन साबरमती। तो महात्मा गांधी को कहा जाता है साबरमती के संत। तो साबरमती कहाँ पे अपने गुजरात में है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो आपके वो विजयवाड़ा का। तो विजयवाड़ा आपके अभी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती। तो विजयवाड़ा कहाँ पे आता है, विजयवाड़ा ये आपके आंध्र प्रदेश में आता है। ये तेलंगाना इससे अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, और इसकी राजधानी अब हैदराबाद है तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, अमरावती हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके अमरकंटक। तो अमरकंटक तो आपको बता ही दिया इसमें, और दुर्ग बताना है। दुर्ग कहाँ पे है, एक मिनट, ये हाँ अमरकंटक तो आपको बता ही दिया यहाँ पे। तो अमरकंटक आपको कहाँ बनना है, एमपी में भर देना, अमरकंटक मध्य प्रदेश में। फिर आपके नाम आएंगे नागपुर। तो नागपुर कहाँ पे आएगा, नागपुर आपके महाराष्ट्र में स्थित है, संतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भरेंगे नागपुर। तो नागपुर हो गया, नासिक हो गया। इसके अलावा आपके ये सभी आपके कहाँ पे आएंगे, महाराष्ट्र में पूछे जाएंगे। फिर आपके आएगा इसमें कोरापुट। तो कोरापुट कहाँ पे आता है, कोरापुट आपके जो इसमें उड़ीसा में आता है। तो इसको भरेंगे कोरा उड़ीसा। तो कोरापुट इसमें आपको उड़ीसा में भर देना है। फिर आपके आएगा दुर्ग। इंपॉर्टेंट है आपके दुर्ग जो आपके छत्तीसगढ़ में आता है। तो दुर्ग आपको कहाँ भरना है, छत्तीसगढ़ में भर देना है। फिर अगला नाम है आपके कलोल, मोरन, नहरकटिया और अंकलेश्वर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके नहरकटिया और ये अंकलेश्वर इंपॉर्टेंट है। नीचे जो नाम दे रखे हैं इसमें आपके हजारीबाग इंपॉर्टेंट है, गया इंपॉर्टेंट है और गोवा इंपॉर्टेंट है।
बाकी उड़ीसा, झारखंड ये भी आपके इंपॉर्टेंट है ही। तो देख लेते हैं इन सभी को यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले जो आपको बनना है इसमें आपके कलोल, कलोल और अंकलेश्वर, ये आपके गुजरात में भर देना है। कलोल और अंकलेश्वर, कलोल अंकल आपको गुजरात में भर देना है। तो कलोल अंकल ऐसे याद कर लेना, गुजरात के कलोल अंकल। तो एक तो कलोल भरना है और एक आपको अंकलेश्वर भरना है, ये आपको गुजरात के यहाँ पे भर देना है। इसके अलावा और कौन है इसमें, तो इसमें आपके नाहरकटिया। तो मोरन और नाहरकटिया दोनों ही आपके असम में है। तो ये वाला जो हिस्सा वो आपका असम का है, ये आपको असम में इसमें भर देना है। इसमें आप भरेंगे एक तो मोरन और एक आप इसमें भरेंगे नाहरकटिया। तो नाहरकटिया आपको कहाँ भरना है, असम में भरना है। ठीक है, नाहरकटिया ये आपके असम के प्रमुख जो स्थान है। फिर आपको हज़ारीबाग भरना है। तो हज़ारीबाग ये कहाँ पे आपके उड़ीसा में आता है। ठीक है, हज़ारीबाग कहाँ पे, हज़ारीबाग उड़ीसा में। तो हज़ारीबाग उड़ गए ऐसे याद कर लेना। ठीक है, उड़ीसा में बनना आपको हज़ारीबाग। तो हज़ारीबाग उड़ गए, हज़ारीबाग याद कर लेना, हज़ारीबाग उड़ गए तो ये आपके उड़ीसा में याद कर लेना। फिर गया जो बिहार गया, कहाँ पे गया, तो ये बिहार गया। तो यहाँ पे लिख लेना आपको बिहार गया। तो यहाँ पे आपको बनना है गया, बिहार में गया। फिर आपके गोवा तो सबको पता ही है, गोवा तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा एक राज्य है गोवा। तो आपको बनना है गोवा, गोवा आप बोलते हैं, वैसे गोवा बोलते हैं, गोवा। तो ये आपको भर देना है। बाकी झारखंड और उड़ीसा की जो पट्टी है, लोएस्ट पट्टी, वो आपको इन दोनों के बीच में लिख लेनी है। यहाँ पर जो हिस्सा है इसमें इस स्थान पर आपको ये लिख लेना है। फिर आपके नेक्स्ट है भूसावल है, इन्नौर है, नरोरा है और रिहंद है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट है नहीं, नरोरा इसमें से इंपॉर्टेंट है। नरोरा कहाँ पे, तो नरोरा आपकी यूपी में और रिहंद भी आपकी यूपी में है। तो दोनों आपको यूपी में भर देना है। और भूसावल जो आपके वो महाराष्ट्र में है और इन्नौर आपका जो है, इंदौर नहीं है, ये ध्यान रखें, ये इंदौर नहीं है, ये इन्नौर है, याद रखें। इन्नौर जो है आपके कहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ पे भरेंगे आप इन्नौर, क्या भरेंगे यहाँ पे, इन्नौर आपको यहाँ पे भरना है। जबकि इंदौर आ जाए तो आपको मध्य प्रदेश में भरना है। इंदौर कहाँ पे भरना है, इंदौर मध्य प्रदेश में भरना है। इसी प्रकार से सिंगरौली आ जाए तो सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में है और सिंगरेनी आ जाए तो तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में होगा। फिर आपका अगला है ये नेक्स्ट अजमेर। तो अजमेर कहाँ पे आएगा, अपने राजस्थान में आएगा। अजमेर कहाँ पे आएगा, राजस्थान में। बालाघाट ये मध्य प्रदेश में आएगा। बालाघाट कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में आता है। मयूरभंज कहाँ पे आता है, तो मयूरभंज जो आता है वो आपके उड़ीसा में। एक मयूरभंज जो आता है आपके ये उड़ीसा में आएगा, ये मयूरभंज उड़ीसा में। इसको अपन भर देंगे उड़ीसा में, मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में आपको भरना है। फिर आपके एक और है इसमें चित्रदुर्ग। तो चित्रदुर्ग आपको कर्नाटक में भर देना है, चित्रदुर्ग। तो चित्रदुर्ग आए तो आपको कर्नाटक में भरना है और केवल दुर्ग आए तो आपको छत्तीसगढ़ में भरना है। दुर्ग कहाँ पे, तो 36 दुर्ग है। कितने दुर्ग हैं, 36 दुर्ग ऐसे। और चित्रदुर्ग तो चित्रदुर्ग तो आपके कर्नाटक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से थोड़ा सा आप इसको हिंट से याद कर लेना। फिर आपका नेक्स्ट है फरीदाबाद है, मुंबई है और कोटागुड्डम है और उरण है। तो जो ट्राम्बे हैं ये तो, और ये आपको उरण है, ये दोनों आपके कहाँ पे आते हैं, ये आपके महाराष्ट्र में आते हैं। और फरीदाबाद जो है ये आपका दिल्ली में है स्थित है, तो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे भर देंगे। कोटागुड्डम है ये आपके कहाँ पे आता है, ये आपके तेलंगाना में आता है। केंदुझर जो है वो कहाँ पे आता है, तो केंदुझर आपके उड़ीसा में आता है। बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ में आता है। बेलाडीला ये भी आपके छत्तीसगढ़ में आता है। और मंगलुरु और चिकमंगलुरु दोनों आपके कर्नाटक में आते हैं। तो सबका नाम इसमें भर देते हैं। सबसे पहले ट्राम्बे और उरण भर देते हैं। तो ट्राम्बे और उरण कहाँ भरेंगे, आपके ये महाराष्ट्र में भरेंगे। ये ट्राम्बे और आपको क्या भरना है, उरण भरना है। तो ट्राम्बे और उरण महाराष्ट्र में भरेंगे। और फरीदाबाद जो है वो आपके हरियाणा बॉर्डर पे, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला दिल्ली, तो इसमें आपको फरीदाबाद भर देना है। तो इसमें आप भरेंगे फरीदाबाद। इसके अलावा आपके भरना है इसमें कोडागुट्टम। तो कोटागुड्डम जो है आपके इसमें आंध्र, ये तेलंगाना में आता है। इसको अपन यहाँ पे भरेंगे कोटागुंडम। ठीक है, कोटागुंडम ये आपको इसमें भरना है। तो ये आपको भर देना है। फिर इसके बाद में आपको भरना है केंदुझर। तो केंदुझर जो है, केंदुझर आपके कहाँ पे पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो केंदुझर को भरेंगे अपन उड़ीसा में। केंदुझर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो इसको अपन केंदुझर को उड़ीसा में भरेंगे। केंदुझर के अलावा दो नाम और थे आपके इसमें, बिलासपुर और बेलाडीला। तो बिलासपुर, बेलाडीला और ये उड़ीसा। ठीक है, तो बिलासपुर भी यहीं पे, एक मिनट, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है और बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ में है और बेलाडीला भी आपके छत्तीसगढ़ में है। तो आपको ये भरना है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भरना है और बेलाडीला भी आपको छत्तीसगढ़ में ही भरना है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। और केंदुझर जो है वो आप कहाँ भरेंगे, उड़ीसा में भरेंगे। फिर चिकमंगलुरु है वो कहाँ पे आता है, कर्नाटक में आता है। तो चिकमंगलुरु
कर्नाटक में आता है। फिर आपका अंतिम मैप का ये है, तो इसमें आपको बनना है सबसे पहले हज़ीरा। तो हज़ीरा जो आता है वो आपके ये भी आपके गुजरात और अपना जो महाराष्ट्र है उसकी सीमा पे आता है। विजयपुर जो आता है वो मध्य प्रदेश में आता है। एमपी में आता है विजयपुर, तो विजयपुर एमपी में भरेंगे। जगदीशपुर आपके यूपी में आता है। जगदीशपुर कहाँ पर आता है? यहाँ जगदीशपुर, ये आपको यूपी में भरना है। और झाबुआ एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, तो झाबुआ भरेंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में आता है झाबुआ। और विजयपुर भी आपको भरना है मध्य प्रदेश में। जबकि हज़ीरा कहाँ भरेंगे? तो हज़ीरा ये वाला हिस्सा है, दोनों की बॉर्डर गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर, वहाँ पे भरेंगे हज़ीरा। जबकि हज़ारीबाग कहाँ था? तो हज़ारीबाग जो था वो उड़ीसा में था, हज़ारीबाग उड़ गए ऐसे। अगला है आपका कटनी। तो कटनी आपके मध्य प्रदेश में आता है। कटनी कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। मध्य जो बीच में रहेगा उसकी कटेगी, तो कटनी मध्य प्रदेश में आएगा। भंडारा, तो भंडारा तो जो महान लोग होते हैं वही करते हैं, तो महाराष्ट्र में आता है भंडारा। तो भंडारा कहाँ लगाएंगे? भंडारा अपन महाराष्ट्र में ही लगाएंगे, भंडारा महाराष्ट्र में लगा देंगे। और रत्नागिरी, जो महान लोग होते हैं वो रत्नागिरी वाले होते हैं, तो ये आपको महाराष्ट्र में ही बनना है, रत्नागिरी। और जो कुंद्रेमुख है वो आपको कर्नाटक में भर देना है, कुंद्रेमुख। तो कुंद्रेमुख ये आपको कहाँ बनना है? कर्नाटक में बनना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा मैप बनना है। टेस्ट नहीं दिया हो तो अपने ऐप के ऊपर टेस्ट उपलब्ध है। अब मैं 60 प्रश्नों का मैंने टेस्ट बना रखा है, वो आप जरूर दे देना। इसमें से कई सारे प्रश्न आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे और अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके पूरा टेस्ट देवें। और टेस्ट देने के बाद में अपना स्कोर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, और मुझे अपने जो व्हाट्सअप नंबर है 7568350069, इस नंबर पर ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके आगे भी वीडियो इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।